हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच डायगोनल रिलेशनशिप। इससे पहले हम एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां इससे पहले वाले वीडियोस में ले चुके हैं। याद कर लेते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध किस वजह से होता है। देखिए, जो दो एलिमेंट्स जिनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध होता है उनका साइज सेम होता है और उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता, वो भी सेम होती है, लगभग एक जैसी होती है। ठीक उसी प्रकार से उनका पोलराइजिंग पावर यानी ध्रुवणता का जो पावर होता है, क्षमता होती है, वो भी एक जैसी होती है। डायगोनल रिलेशनशिप का अर्थ है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को लें, ये पीरियोडिक टेबल का आंशिक रूप यहाँ दिखाया गया है, तो ये लिथियम मैग्नीशियम के डायगोनल है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के डायगोनल है। यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, ये निकटवर्ती या नेबरिंग ग्रुप्स में होते हैं और एक दूसरे से ऊपर नीचे के या डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं। याद कर लेते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप सेकेंड और थर्ड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है इलेक्ट्रो पीरियोडिक टेबल का। और इसमें आप देख सकते हैं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशनशिप अक्सर जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो ही प्रदर्शित करते हैं। कुछ डायगोनल रिलेशनशिप विकर्ण संबंध वाले जो पेयर्स हैं वो है लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, कार्बन फास्फोरस इत्यादि। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और उसमें भी हम एल्कलीन मेटल्स की बात कर रहे हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल्स की, तो हम पढ़ेंगे बेरिलियम का एब्नॉर्मल बिहेवियर और इसका डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ किस प्रकार से समानता होती है इन दोनों में, वो देखेंगे। हमें मालूम है कि जो बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर है, यानी वो अपने ग्रुप के नीचे जो ग्रुप में एलिमेंट्स है उनसे इसकी प्रॉपर्टी उतनी मेल नहीं खाती है जितना कि इसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मेल खाती है। तो ऐसा क्यों है कि वो अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स से इसके गुण मिलते जुलते नहीं है? कारण क्या है देख लेते हैं। इट्स स्मॉल साइज, इसका आकार जो है वो छोटा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण जो ऊर्जा है, वह उसके ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स की तुलना में इनकी वैल्यूज हाई हैं। इसके अलावा इसी ग्रुप में यानी सेकेंड ए ग्रुप में जहां पर बेरिलियम है, उसमें बेरिलियम के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है वैलेंस शेल में, यानी खाली डी कक्षक है बाह्यतम कोश में, जिसकी वजह से बेरिलियम का और दूसरे जो ग्रुप हैं उनमें फर्क आ जाता है। यानी बेरिलियम में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। एल्कलीन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम के अलावा जो दूसरे एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से बेरिलियम का बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है और अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ उसका मेल प्रॉपर्टीज में नहीं होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, वो कौन सी बातें हैं जिसमें बेरिलियम अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स एल्कलीन अर्थ मेटल से मेल नहीं खाता है? किन किन बातों में, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। इट इज हार्डेस्ट, क्योंकि ये सबसे छोटा साइज का एलिमेंट है अपने ग्रुप में, इसलिए सबसे ज्यादा सख्त है ये, और इसका मेटेलिक बॉन्ड जो है वो धात्विक बंध सबसे स्ट्रॉन्ग है दूसरे एल्कलीन अर्थ मेटल की तुलना में। दूसरे एल्कलीन अर्थ मेटल की तुलना में बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, क्योंकि इसका मेटेलिक बॉन्डिंग या धात्विक बंध इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेरिलियम दूसरे एल्कलीन अर्थ मेटल की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, आयनन विभव का वैल्यू हाई है।
और यह एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जबकि दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल्स एटमॉस्फेयर से प्रभावित होते हैं। बेरिलियम वाटर को डिकम्पोज नहीं करता, भले ही कोल्ड वाटर को डिकम्पोज करते हैं, स्ट्रोंशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम कैल्शियम बेरियम वगैरह, और हॉट वाटर को डिकम्पोज करते हैं मैग्नीशियम, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जहां हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अल्कलीन अर्थ मेटल की, हमने ये बात तब भी देखी थी। बेरिलियम की टेंडेंसी, इसकी प्रवृत्ति है कि यह है बेरिलियम 2+ आयन के रूप में जब वो होता है तो अपने बंधों को वो पोलराइज या ध्रुवीकृत इस तरह से कर देता है कि कोवलेंट बॉन्ड बने, यानी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेरिलियम आयन इसका जो पोलराइजेशन है वो हाई है, और जिनसे ये बॉन्ड बनाता है उनके बीच में यानी बेरिलियम और उन आयंस के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा हाई नहीं होता। छठा हम देख रहे हैं बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर का पॉइंट, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन डायरेक्टली। हमने देखा था इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ रहे थे कि बेरिलियम हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट करके बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता है। इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के बना सकते हैं, जबकि दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल जो है वो हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके अल्कलीन मेटल अर्थ मेटल हाइड्राइड्स आसानी से बनाते हैं। इसके अलावा जो बेरिलियम होता है उसके हाइड्राइड का ब्रिज पॉलीमर बनाता है, और ब्रिज बॉन्डिंग के साथ वो पॉलीमर बनाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। बेरिलियम एल्कली में डिसॉल्व होता है, घुल जाता है एल्कलीन सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम बेराइलेट बनाता है और हाइड्रोजन को रिलीज करता है, जबकि दूसरे एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो इसी के ग्रुप में होते हैं वो इस प्रकार की रिएक्शन नहीं दिखाते, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते। इसके अलावा यह बेरिलियम जो है एसिड से हाइड्रोजन को, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने ग्रुप में सबसे कम होता है। बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपने ग्रुप में सबसे कम है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में ज्यादा है। हमने इस रिएक्शन को, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स पढ़ रहे थे, तब हमने इन रिएक्शंस को दोनों को देखा था। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो देखिए, जब वो बेस की तरह रिएक्ट करता है तो एसिड के साथ वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है उसका मतलब एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। दूसरे ऑक्साइड्स जो होते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स के, वो बेसिक होते हैं, आयनिक होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल की, और ये जो डिस्कशन है हमने इससे पहले जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल पढ़ा है उसमें हमने ये सारी चीजें एक बार पहले भी देखी हुई हैं। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक नेचर है, क्योंकि वही रीजन है, बेरिलियम वीकली पॉजिटिव है इसलिए, और ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, कोवलेंट टेंडेंसी है इसके अंदर, जल में कम विलनशील होता है, जल में कम घुलता है, और ये एम्फोटेरिक है, यानी ये बेस की तरह एसिड के साथ और एसिड की तरह बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है, जैसा कि हमने इससे पहले इसके दूसरे कंपाउंड्स के बारे में भी देखा था। ये भी हमने देखा था कि अल्कलीन अर्थ मेटल, दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक हैं, आयनिक है और सॉल्युबल इन वाटर है। ये प्रॉपर्टी भी हमने दूसरे कंपाउंड्स के लिए अभी इससे पहले जब हम ऑक्साइड पढ़ा था तब भी हमने ये चीजें उसके साथ भी देखी थी। जो बेरिलियम का कार्बाइड होता है वो हाइड्रोलिसिस करने पर मीथेन देता है, और कार्बाइड्स जो दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल के होते हैं जिनका फॉर्मूला Mc2 है, वो यहाँ देखिए 2 कार्बन है तो वो एसिटिलीन देते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद। यहाँ बेरिलियम के कार्बाइड में 1 कार्बन है, तो इसलिए आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 1 कार्बन है तो उसका
हाइड्रोलिसिस होगा तो वो मीथेन देगा, एक कार्बन का यौगिक। और ये जो दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बाइड्स हैं जिसमें 2 कार्बन है, वो 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल एसिटिलीन हाइड्रोलिसिस के द्वारा देगा, जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, यानी जो बेरिलियम अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स से किस प्रकार से भिन्न है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें ये 12वां पॉइंट है। बेरिलियम का कार्बोनेट जो है वो स्टेबल नहीं है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, जबकि दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं इतने ज्यादा अनस्टेबल नहीं होते। बेरिलियम का नाइट्राइड जो है वो कोवलेंट होता है और वोलेटाइल होता है, और दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल के जो नाइट्राइड्स होते हैं वो आयोनिक होते हैं, ना कि कोवलेंट, और वो क्रिस्टलीन होते हैं और वोलेटाइल नहीं होते। वोलेटाइल यानी वाष्पशील नहीं होते। बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं, बेरिलियम के यौगिक हैं, वो ज्वाला को कोई रंग नहीं देते, क्योंकि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है और बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होती है ताकि इसके बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स को लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में एक्साइट किया जा सके। इसीलिए जैसे कि बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इत्यादि फ्लेम को यानी ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं, जिनसे उनकी पहचान की जा सकती है। उस प्रकार से हम बेरिलियम की फ्लेम में कोई अभिलाक्षणिक रंग नहीं पाते जिससे कि इसकी पहचान की जा सके। बेरिलियम के सॉल्ट्स जो हैं वो हाइड्रेट अगर होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनमें सिर्फ मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर का जो मॉलिक्यूल क्रिस्टल में जुड़ जाता है, 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि वही बात है कि इसके बाह्यतम जो कोश है उसमें d ऑर्बिटल नहीं है। हमें मालूम है कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, और सेकंड शेल में p ऑर्बिटल जो है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड जो शेल होता है उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसमें p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये खाली है। अगर कोई दूसरा अल्कलीन अर्थ मेटल होता तो यहाँ P के आगे उसका D भी होता, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 नहीं होके 3, 4, 5 या 6 होता। और हमें मालूम है कि 3D, 4D इत्यादि d ऑर्बिटल्स होते हैं, और अल्कलीन अर्थ मेटल के केस में वो खाली होते हैं, तो उनमें उन खाली कक्षकों में भी वाटर मॉलिक्यूल्स जाके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि बेरिलियम के आयन में S का एक खाली, B2+ है, S का एक खाली ऑर्बिटल, और P के 3 खाली ऑर्बिटल में वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो वाटर का ऑक्सीजन है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसलिए इसके क्रिस्टल्स में 4 मॉलिक्यूल्स और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से ज्यादा नहीं होते। कुछ और बातें देख लेते हैं कि बेरिलियम जो है वह उसका जो कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी दूसरों की तुलना में, दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स जैसे ये फ्लोराइड के कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि दूसरे अल्कलीन अर्थ मेटल्स इतनी आसानी से नहीं बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा बेरिलियम का टेंडेंसी है, इसकी प्रवृत्ति है कि ये एलॉय बनाता है, अयस्क बना सकता है दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे मेटल्स के साथ मिलकर। अब हम पढ़ते हैं कि वो क्या वजह है या क्या गुण है जिसकी वजह से हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच हम डायगोनल रिलेशनशिप को देख पाते हैं। हमें मालूम है कि ग्रुप सेकेंड ए में सबसे पहले ऊपर बेरिलियम आता है, उसके नीचे मैग्नीशियम आता है, और ग्रुप थर्ड ए में सबसे फर्स्ट बोरोन और उसके नीचे एल्यूमिनियम आता है। हमें ये भी मालूम है कि बेरिलियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो एल्यूमिनियम के साथ इस प्रकार से डायगोनल पोजीशन है, इसकी विकर्ण स्थिति है, और ये इन दोनों के जो गुण है वो मिलते हैं। क्या कारण है जो इनके गुण मिलते हैं? क्योंकि इन दोनों का जो साइज है वो लगभग एक जैसा है, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो पोलराइजिंग पावर है इनके आयंस का वो काफी हाई है, जिसकी वजह से बेरिलियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+ आयंस जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं।
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो उनकी वैल्यू काफी एक दूसरे के पास है। इसके अलावा बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणी जो ऋणता के जो वैल्यूज हैं, मान है, वो लगभग एक जैसे हैं। एक और चीज आपको यहाँ जोड़नी थी कि इनके साइजेस एक जैसे हैं, जिसका मैंने उल्लेख तो किया है अभी बोलकर, लेकिन लिख के नहीं दिया है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उस पॉइंट को भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप है, उन दोनों में सिमिलैरिटी है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं। प्रकृति में दोनों एलिमेंट्स जो हैं इकट्ठे पाए जाते हैं, मिनरल में, बेराइल में पाए जाते हैं। और ये है मिनरल जिसमें देख सकते हैं बेरिलियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड सिलिकॉन के साथ इकट्ठे ये पाए जाते हैं। उसका मतलब है कि इनमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कोई सिमिलैरिटी है, इस वजह से ये इकट्ठे एक मिनरल में पाए जाते हैं। बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम है, दोनों ही एटमॉस्फेयर से अफेक्टेड नहीं, पर प्रभावित नहीं होते। दोनों ही वाटर को डिकम्पोज नहीं करते, जल को अपघटित नहीं करते, जैसा कि हमने बेरिलियम की प्रॉपर्टीज में इससे पहले वाले स्लाइड्स में और इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था। दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कलीज में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और बेरिलियम जो है सोडियम बेराइलेट बनाता है, और एल्यूमिनियम जो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, जैसे कि आप इन रिएक्शंस में देख सकते हैं। हमने इससे पहले बेरिलियम ऑक्साइड की बात की थी और देखा था कि वो एम्फोटेरिक नेचर है का होता है, यानी उभयधर्मी है, यानी यह एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करता है। ये यहाँ जो Al2 है, ये सुपर सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, यानी छोटा सा नीचे लिखा हुआ होना चाहिए था, और ये ऑक्सीजन में जो O3 है वो भी नीचे छोटा लिखा हुआ होना चाहिए था। नोट्स में आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, Al2 2 यानी नीचे की तरफ होगा, और ऑक्सीजन के 3 भी वो नीचे यानी सबस्क्रिप्ट में लगेगा। आप देख सकते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी यहाँ बेस की तरह कार्य कर रहा है, और इस रिएक्शन में ये एसिड की तरह कार्य कर रहा है। सिमिलरली ये यहाँ पर बेस की तरह कार्य कर रहा है और यहाँ पर एसिड की तरह कार्य कर रहा है, और ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो ऑक्साइड्स भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। कुछ और सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं, वो भी एसिड और बेस की तरह के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी में देखा था। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, उनमें भी एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों हीट से डिकम्पोज हो जाते हैं, वाटर रिलीज करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों के जो कार्बाइड्स हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कार्बाइड्स, जल के साथ या वाटर के साथ उसको ट्रीट किया जाता है तो मीथेन प्रोडक्ट के रूप में देते हैं, जबकि दूसरे एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इथिलीन देते, एसिटिलीन देते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले इसी वीडियो के कुछ स्लाइड्स में देखा था। कुछ और सिमिलैरिटीज देख लेते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम में। दोनों के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो पॉलीमरिक कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं। बेरिलियम का हाइड्राइड हमने देखा था पॉलीमेरिक होता है और बनाना बॉन्ड उसमें होता है। एल्यूमिनियम का भी जो हाइड्राइड होता है वो पॉलीमेरिक कोवेलेंट हाइड्राइड होता है। दोनों के सॉल्ट्स यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स को जब जलाया जाता है या लौ में गर्म किया जाता है, तो ये लौ को, आग की ज्वाला की लौ को कोई रंग प्रदान नहीं करते। ये दोनों जो मेटल्स हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये इनके पिघले हुए सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करके ये दोनों मेटल्स को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों के दोनों यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और आप देख सकते हैं बेरिलियम भी 4H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड हो जाता है, और एल्यूमिनियम 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें ये कम इसमें H2O मॉलिक्यूल्स इसलिए है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेट हो रहे हैं।
कुछ और सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। दोनों के जो हैलाइड्स हैं यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो हैलाइड्स हैं वो लुईस एसिड की तरह, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जो हैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट होते हैं सिवाय फ्लोराइड के, और ये इनके जो हैलाइड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और इनके हैलाइड्स यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम के हैलाइड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। और जो मॉइस्ट एयर होता है यानी नमी लिए हुए हवा में ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और फ्यूम यानी धूम छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर में यानी जो हवा में नमी होती है उसके साथ ही भी ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बेरिलियम क्लोराइड को उनका स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसका ब्रिज्ड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर था, उसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी ब्रिज्ड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो को आप पॉज करके नोट्स आराम से बना सकेंगे और आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगले जो वीडियोस में हम एल्कलीन अर्थ मेटल के कुछ और गुणों को लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।